class 10th, that is life process. First of all, we need to know the basic definition of this life process. Um, the basic function performed by living organism to maintain their life are called life processes. जो भी प्राइमरी फंक्शन होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना पड़ता है टू मेंटेन देयर लाइफ, ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाए, तो उसी प्रोसेसेस को, उसी सारे प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. और बेसिकली इन दिस चैप्टर फोर बेसिक प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे. लेट अस मूव ऑन द टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज आवर रेस्पिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ, फिर डिटेल में आई विल डिस्कस. रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. यहाँ पे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट लेट मी क्लियर यू दैट ब्रीदिंग में सिर्फ इनहेल और एक्सेल होता है CO2 और ऑक्सीजन का, लेकिन रेस्पिरेशन में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के साथ साथ शुगर का ब्रेकडाउन भी होता है, शुगर ब्रेक भी करता है. और ये ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेशन का एक नया नेम दिया जाता है, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. इतने पॉइंट्स को रिमेंबर करना ही है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर न्यूट्रिशन. Nutrition, it is a process by which organism obtain and utilize the nutrients to perform biological activities. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है और न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस होते हैं, थिंग्स होते हैं जिसके द्वारा हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. तो न्यूट्रिशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल, एक प्लांट ऑब्टेन करता है और उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है, ताकि वो अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर transport. It is a process in which the substance synthesized or absorbed in one part of body or are carried to other part of the body. मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ है, उसको यहाँ से यहाँ बॉडी पार्ट में ऊपर ले जाना है, या नीचे ले जाना है, डाउनवर्ड्स ले जाना है, या अपवर्ड्स ले जाना है, वो प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को. जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो पहले लंग्स का उसमें सर्कुलेशन होता है, फिर हार्ट रहता है, बहुत सारे, मतलब हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्लांट्स में भी पढ़ना है. फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन, इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट. अब जितने भी हमारे बॉडी में डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसको बाहर भी तो आना है, टॉक्सिक नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए. इसीलिए रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्टेज जो होता है, वेस्ट को रिमूव करना, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. एंड मैंने आपको बोला था कि मेनली ये 4 टॉपिक्स पढ़ना है ऊपर के, बट later on these are also important, but in this chapter these are not, but I will tell this. Control and coordination. It is the process which helps the living organism to receive information from the surrounding and behave accordingly. तो यहाँ पे मतलब कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि वो रिसीव कर रहा है. ये सिंपल से हम बोल सकते हैं रेस्पॉन्स वाला काम है, रेस्पॉन्स कर रहा है. एंड ये रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है, उसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक नेम देते हैं, कि वो हम जैसे दूसरों की बातें सुनते हैं तो उनका रिप्लाई देते हैं, या दूसरे हमारी बातें सुनते हैं तो वो हमारी बातों का रिप्लाई देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन.
डन. नाउ ग्रोथ. ग्रोथ द परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी बोल सकते हैं. और इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज इंक्रीज इन नंबर. नंबर में जब इंक्रीज होता है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं, और जब मास में इंक्रीज होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं. सो ये आपका ग्रोथ हो गया. नॉर्मली जो ग्रोथ होता है, चाहे वो हाइट हो आपकी, चाहे वो उसका मास में नंबर हो, चाहे वो आपका वेट हो, या चाहे वो आपका नंबर बढ़े, जैसे कि ये सेक्सुअल में होते हैं ना कि वो रिप्रोड्यूस, तो बहुत सारे सिमिलर फंक्शंस हो जाते हैं. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर ही होते हैं लगभग ऐसे अगर देखा जाए तो. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो होता है या तो वो अपने प्लेस से मूव करता है, या उसका कोई पार्ट जो होता है वो मूव करता है ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके या कुछ और अपने प्रोसेस को परफॉर्म कर सके. तो इसमें हमारा एकदम बेस्ट एग्जांपल होगा आपका यूग्लिना का. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक फ्लैजेला होता है. वो उसी की हेल्प से अपना लोकोमोशन कर पाता है. एक पैरामीशियम भी होता है जिसके पास सीलिया होता है, एकदम ऐसा फिंगर लाइक उस पर लगा रहता है, एकदम ऐसे ऐसे. तो ये उसको हेल्प करता है लोकोमोशन और मूवमेंट में. नाउ रिप्रोडक्शन, द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस. एक पेरेंट है, उससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है. ये तुम्हारा एसेक्सुअल हो गया. और एक सेक्सुअल होता है जिसमें दो होते हैं, तो वो फ्यूज करता है, फिर उसके बाद उसमें बनता है. तो इन दिस वे रिप्रोडक्शन होता है. तो ये भी एक मेन है, बट ऊपर के चार सबसे मेन होते हैं. हो गया. अब यहाँ पे हमारा ये इतना दूर तक हमारा शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन था. नाउ वी विल discuss it in the next video, that about detailed explanation about these four topics. Okay, thank you.